मैनेजमेंट्स के साथ और रियल एस्टेट कंपनी महिंद्रा लाइफस्पेस ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों के बाद कंपनी की अब योजना क्या है, आने वाली तिमाहियों को लेकर आपको किस तरह के नतीजों की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए? कंपनी के एमडी सीईओ अमित कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और रिजल्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले रेजिडेंशियल प्री सेल्स का जो आंकड़ा है वो लगभग 752 करोड़ का जो है दर्ज हुआ है, लेकिन इसके पीछे की फैक्टर्स क्या ड्राइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं? और अगर पूरे साल का, पूरे वित्त वर्ष का हम एक सेंस चाहें प्री सेल्स टारगेट का, तो वो कितना तक आपको अचीव करना है और क्या कॉन्फिडेंस कि ये अचीव हो जाएगा? कुछ पाइपलाइन में भी अगर लॉन्चेस हैं तो उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। थैंक यू कविता जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। बहुत अच्छा लगा सुन के, और आपके व्यूअर्स के साथ काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलता है, तो थैंक यू। प्री सेल अच्छा रहा है हमारा, लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि द गुड इज़ येट टू कम। सो अभी H2 जो होगा वो और अच्छा होगा, क्योंकि हमारे जो H1 के नंबर्स आप देख रहे हैं या Q2 के नंबर्स आप देख रहे हैं, उसमें सस्टेनेंस सेल से ज़्यादा और छोटे लॉन्चेस हैं। सेकेंड हाफ में हमारे बड़े लॉन्चेस आ रहे हैं। एक बैंगलोर में आ रहा है और बॉम्बे में 2 बड़े लॉन्च आ रहे हैं, और एक और बॉम्बे में लॉन्च है जो आधा लॉन्च हुआ है और आधा रेरा का अप्रूवल वेट कर रहा है। तो हमारे H2 में काफ़ी बड़े लॉन्च आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे उम्मीद है कि जो आप जो नंबर्स की बात कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमने FY26 के लिए कोई गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन F27 के लिए, क्योंकि अभी हमें उसकी क्लैरिटी है और क्योंकि अप्रूवल थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं टाइम के हिसाब से, तो FY27 के लिए हमने 4,500 से 5,000 के बीच का गाइडेंस दिया है कि हम लोग वो प्री सेल्स डिलीवर करेंगे। और हमारी सारी लॉन्च पाइपलाइन जो मुंबई, पुणे और बैंगलोर में है वो काफ़ी अच्छी है, और हम लोग सोच रहे हैं कि इस साल भी उसका स्टार्ट हो जाए। इस साल के लिए कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया हमें, लेकिन हम लोग, हमारा जो विजन है वो है कि 10,000 करोड़ जो जो FY30 तक करेंगे उसको एक्सेलरेट करने की प्लानिंग है, और काफ़ी GDV एडिशन हुआ है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे GDV को सेल्स बनाया जाए, उसका आप धीरे-धीरे आप जैसे हम लोग बात करेंगे, आपको उसका प्रोग्रेस एंड रिस्पॉन्स दिखाते रहेंगे। अमित, उसी को लेकर मुझे सवाल भी पूछना था, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने की प्लानिंग है, जैसे कि होप फार्म, महालक्ष्मी भांडुप और सिटाडेल फेज 3 H2 में, इसको लेकर अगर एग्रीगेट GDV की एक्सपेक्टेशंस आप हमें बता सकें वो क्या होगी, और इसमें से कितना पोटेंशियली रिकॉग्नाइज हो जाएगा विद इन FY26, अगर इसका कोई आप हमें आकलन करके दे सकें। थोड़ा सा जो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है वो 7,000 करोड़, ये जो प्रोजेक्ट आपने बताया, ये 3 प्रोजेक्ट हैं, 3 से 3.5 प्रोजेक्ट, एक्चुअली एक प्रोजेक्ट का आधा पार्ट बचा हुआ है। करीब 7,000 से 7,500 करोड़ की GDV उसपे है। जो हम लोग तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन उसके लिए हमें मार्केट में ग्राउंड पे टाइम मिलना चाहिए। कोई अप्रूवल्स हम लोग सोच रहे हैं नवंबर से दिसंबर के बीच में आएंगे, या कुछ जनवरी फरवरी में आएंगे। इसलिए कन्वर्शन जो होता है वो थोड़ा टाइम डिपेंडेंट होता है कब अप्रूवल आए। हमारा तो गोल है कि जितना ज़्यादा उस पर कन्वर्ट हो उतना अच्छा है, लेकिन कई बार हम लोग सब ऑप्टिमल लॉन्च नहीं करना चाहते हैं। कस्टमर्स के लिए हम लोग चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट को समझें, और उस समझाने के लिए रेरा के बाद ही हम लोग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते हैं। तो 7,000 करोड़ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि उसकी GDV लॉन्च होगी। उसका कन्वर्शन जो होगा वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। किस फाइनेंशियल ईयर में कितना होगा हम लोग मैक्सिमाइज कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे-धीरे आपको अपडेट करते रहेंगे। अमित, थोड़ा सा हमें प्राइमरीली जो मार्केट्स आपको अच्छा करते हुए दिखाई देंगे उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। अगर कंपनी के लिहाज से देखें तो 5,200 करोड़ का GDV जो है अभी ऐड इन हुआ है। टोटल क्यूमुलेटिव GDV जैसा आप भी बता रहे हैं लगभग 46,000 करोड़ के आसपास का है, लेकिन इंक्रीमेंटल GDV अब जो नया प्लान है सेकेंड हाफ में, वो कितना आएगा और किन किन रीजन से आपको आता हुआ दिखाई देगा? हाँ, तो एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कविता जी कि 5,200 जो था वो सितंबर 30 तक ही था। अक्टूबर महीने में ही हमने 4,300 और किया, तो टोटल 9,500 हमने अभी तक 7 महीने में इस साल में कर लिया है। पिछले साल हमने 18,000 के ऊपर किया, और हमारी ऐसी मंशा है कि अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट लिए जाएँ। पहले हम लोग काफ़ी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट करते हैं, अभी हम लोग प्रीमियम, मिड प्रीमियम प्रोजेक्ट देखते हैं। तो जो भी अच्छा प्रोजेक्ट है वो हमारे अगर कस्टमर एस्पिरेशन को मीट करता है, लोकेशन जो हम लोग चाहते हैं उसमें फिट करता है, और उससे फाइनेंशियल रिटर्न्स आएंगे,
वो प्रोजेक्ट हम लोग कभी भी ना नहीं करते हैं। हमारी सोसाइटी रीडेवलपमेंट बॉम्बे में आप तो जानते हैं काफ़ी प्रचलित है सोसाइटी रीडेवलपमेंट, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि टॉप 3, टॉप 5 पोजीशन में हम लोग अभी ऑलरेडी आ चुके हैं। हमारा गोल है कि सोसाइटी रीडेवलपमेंट को और बिल्ड किया जाए, क्योंकि जो कस्टमर्स है वो हमें काफ़ी पसंद करते हैं, सोसाइटी काफ़ी ट्रस्ट करती है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जीडीपी का जो मोमेंटम हमने पिछले साल से दिखाया है, इस साल में ऑलरेडी 6-7 महीने में ऑलरेडी विजिबल है, और इस साल के एंड तक एंड अगले साल में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के लिए अचीव करना 5x इन 5 इयर्स इज ए नेसेसिटी नाउ, मतलब करना ही है हमें। तो हम लोग काफ़ी ग्रो कर रहे हैं और जीडीपी रिक्वायर्ड है उसके लिए। ये बहुत बढ़िया। आईसीएनसी रेवेन्यूज जो है लगभग 99 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आता हुआ देखा गया है। 219 करोड़ H1 FY26 ब्रॉडली फ्लैट ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो। लेकिन एक्सपेक्टेड लीजिंग टारगेट अगर मैं पूछना चाहूँ एकर्स में या इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑल्सो फॉर FY26 तो वो क्या होगा? इसके साथ साथ आप पुणे अहमदाबाद के ओरिजिन से कब तक कुछ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स दर्ज होता हुआ हम देख सकेंगे? जी हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कविता जी, क्योंकि आईसी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस है। जैसे काफ़ी डेवलपर्स का कमर्शियल होता है, हमारे लिए इंडस्ट्रियल होता है, लेकिन इसमें जो लीजिंग जो वर्ड बोला जाता है वो 99 परपेचुअल लीज होता है, तो वो सेल के मुताबिक ही होता है। तो 219 करोड़ जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बिक चुका है लैंड, और वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि ये लैंड एसेट्स काफ़ी पुराने हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है हमारे आईसी लीजिंग बिजनेस का, जो सेल है। हमने अपना गाइडेंस दिया है कि ये जो ऐसी बिजनेसेस में 400 से 500 करोड़ हर साल तक आपको मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट हाफ तो अच्छा गया है, और हम लोग होप कर रहे हैं कि सेकंड हाफ भी अच्छा जाएगा। काफ़ी मोमेंटम है मार्केट में। हमारे जो 2 एक्टिव लोकेशन है, जयपुर एंड चेन्नई, वहाँ पे काफ़ी डिमांड है। और ओरिजिन्स चेन्नई 2A हमने सुमितोमो के साथ लास्ट फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट की थी। वो अब आने वाला है मार्केट में। जो डिमांड हम जापान से या एशिया से या यूरोप एंड यूएस से देख रहे हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारा लैंड रेडी हो जाएगा। फाइनल स्टेज ऑफ डीटीसीपी ईसी अप्रूवल है। उसके अलावा अहमदाबाद रेडी है। हम लोग राइट साइज कस्टमर को ढूंढ रहे हैं, काफी डिस्कशंस है पाइपलाइन में। और पुणे थोड़ा लैंड एग्रीगेशन फेज में अभी चल रहा है, उसको कुछ टाइम लगेगा। मेरा व्यू है कि अहमदाबाद आप लीजिंग स्टार्ट हो जाएगी अगले 12 महीने में, और पुणे लैंड एक्विजिशन कंप्लीट के अप्रूवल करके करीब 1.5 से 2 साल लगेगा हम उसे मार्केट में, हो सकता है पहले भी कर सकें, लेकिन जब भी लैंड होता है, बड़ा लैंड पार्सल होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हम लोग उसको 18 से 24 महीने लेके चल रहे हैं। हमें थोड़ा सा रेजिडेंशियल कलेक्शंस की हम जाते हैं। इम्प्रूवमेंट देखिए यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस दर्ज हुए लगभग 9% के आसपास, 1086 करोड़ पे आंकड़ा आता हुआ। लेकिन करंट कलेक्शन एफिशिएंसी अगर हम देखना चाहें परसेंटेज के लिहाज से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि डिमांड बनती भी अब दिखाई दे रही है, तो वो कितना आंकड़ा पहुंच सकेगा? किस तरह की डिमांड की हम बात कर रहे हैं? तो एकदम रोहिता जी, तो चैलेंज ये रहा है कि हमारे जो छोटे लैंड वो सस्टेनेंस हुए हैं, वो फर्स्ट हाफ में हुए हैं। ज्यादा कलेक्शन जो होता है वो टाइम बेस्ड होता है जब नए लॉन्चेस होते हैं, तो फर्स्ट 20-25-30% जो टाइम बेस्ड होता है, और उसके बाद माइलस्टोन हो जाता है। तो हमारे जैसे ही H2 में बड़े लॉन्च होंगे, उससे हमारे कलेक्शंस, क्योंकि वो बड़े लॉन्च होंगे तो काफी सेल्स वैल्यू ज्यादा होगी, उससे सेल्स कलेक्शन जो होगा वो भी काफी अच्छा होगा। तो वो थोड़ा सा अप्रूवल, सेल्स लॉन्च एंड कलेक्शन वो थोड़े लिंक्ड है। हमारा गोल है कि और हमारे बिजनेस में तो कलेक्शंस एंड फ्री कैश फ्लो तो किंग है, तो हमारा गोल है कि इसको मैक्सिमाइज करना। इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन को भी फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि पिछले सप्ताह ही हमने टाटा प्रोजेक्ट के साथ एक एमओयू भी किया है, उनको अपना विस्टा प्रोजेक्ट भी दिया है। तो अच्छी पार्टनर को लेके आएंगे, फास्ट ट्रैक करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स, तो कलेक्शन भी इंप्रूव होगा और डिलीवरी भी फास्ट होगी। तो ये हमारा गोल है कलेक्शंस को एक्सलेरेट करने का। राइट। एक और सवाल आपके लिए। टारगेट रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 4,500 से लेके 5,000 करोड़ तक का बाय FY27 शायद रखा गया है, लेकिन अब यही कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से डिमांड और जो आता हुआ दिखाई दे रहा है इजाफा, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको भरोसा दिलाता है। इसमें और क्या एडिशंस हो सकते हैं कि आप इस नंबर को पार कर पाएंगे? तो ऐसा सबसे बड़ी चैलेंज हमारे पास्ट में होती थी कविता जी, कि हमारे पास जीडीपी नहीं होता था।
क्योंकि जीडीपी नहीं होता तो आपको मार्केट हो भी तो आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एटलीस्ट हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, जैसा आपने बोला कि 46,000 करोड़ है। वो हमारे पास काफी लैंड इन्वेंट्री आ गई है। अब कुछ सोसाइटी, कुछ आउटराइट सोसाइटी को थोड़ा टाइम लगता है लॉन्च करने के लिए। तो हमारे, अगर हमारा एनालिस्ट प्रेजेंटेशन देखेंगे तो हमने हर साल का कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, हमने FY30 तक की प्लानिंग दी हुई है। तो काफी कॉन्फिडेंस हमारा, क्योंकि प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट प्लानिंग की बॉटम अप। और हमारा गोल है कि जो थोड़ा आगे जा रहा है उसको क्या हम लोग एक्सक्रीट कर सकते हैं अप्रूवल के लिए या सेल्स के लिए। तो कोशिश तो रहेगी, और होपफुली हम लोग कामयाब भी होंगे उसमें। ये बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपसे यहाँ पर, क्योंकि रीजनली मैं आपसे सवाल पहले भी पूछ रही थी, लेकिन अब नई एंट्री करने के लिहाज से आपने कौन कौन सी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है FY26 में, या आपको लगता है अर्ली FY27 में कोई जगह जो कि आप एक्सप्लोर ऑलरेडी कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो हमने स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं कर रहे हम लोग। 3 सिटी हमारी है, मुंबई, पुणे, बैंगलोर। ऐसा है कविता जी कि हमारा मार्केट शेयर ये सब तीनों सिटीज में छोटा है। और पहला है कि ये मार्केट ऐसी है कि आप अपनी ब्रेड्थ को नहीं, आप गहराई पे जाना होता है, कि मार्केट में डीप जाना होगा, ताकि मुंबई में, पुणे, बैंगलोर में जब सारे जगह पे हमारा मार्केट शेयर, थ्रेशोल्ड मार्केट शेयर हो जाए, तब हम लोग वो उसको किसी और सिटी में एंटर करेंगे। तो इस टाइम पे हमारी स्ट्रैटेजी फिक्स है कि हम लोग फोकस करेंगे 3 मार्केट पे और उसी में डीप जाएंगे। और जब जब हम लोगों को 5-6 हजार का स्केल अचीव हो जाएगा, तब हम लोग इवेलुएट करेंगे कि क्या हमें कोई चौथी लोकेशन या और कोई लोकेशन देखनी है। बट अभी फोकस करते हैं इसी में डिलीवर करने का। ऑलराइट, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और वेल प्लान्ड आप लग रहे हैं। ऑल द बेस्ट आगे के लिए भी। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए आज। थैंक यू अविता। चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कॉर्पोरेट कनेक्शन